हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार हैं। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। और मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादित बने रहो। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावान हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे
परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। तब आनंदित होना और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उनकी स्तुति सदा बनी रहती है। तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान। उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। बुद्धि से कहे, तू मेरी बहन है, और समझ को अपनी साथिन बना। तब तू पराई स्त्री से बचेगा, जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। दाख मधु के पीने वालों में ना होना, ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पीनक वाले को चीथड़े पहनने पड़ते हैं। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता हैं। हमारा परमेश्वर यहोवा जैसे हमारे पुरखों के संग रहता था, वैसे ही हमारे संग भी रहे। वह हमको त्याग ना दे और ना हमें छोड़ दे,